जयपुर से अंकित जुड़ गए हैं। अंकित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मैंने पीएनबी खरीदा था आज से, मतलब 2016 से ही मैं एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ और मेरा एवरेज 70 का है और मेरे पास कोई 1600-1650 शेयर हैं। तो मुझे एक्चुअली वेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अंकित, आपका 70 रुपए का जो भाव है वो 35 का है आधा, और ये जो प्राइस है इसके 10 रुपए ऊपर और 10 रुपए नीचे, इसी दायरे में स्टॉक बहुत ही लंबे समय से है। मैं तो जब से इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं तो इसी प्राइस रेंज में ये शेयर घूम रहा है। इस पर हम फंडामेंटल व्यू भी लेंगे, लेकिन पहले एक टेक्निकल नजरिया लेते हैं। नीलेश, पीएनबी आपको कोई भरोसा है कि कोई बड़े मूव्स आएंगे आप, या फिर वो ब्रेकआउट वाला कौन सा लेवल होगा जिसको वॉच करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो जहां तक मैं सुन पा रहा था 2016 से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और मुझे कोई मुख्य वजह यहाँ पे नजर नहीं आती है कि इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए था, क्योंकि 2017 के बाद यहाँ पे गिरावट का दौर जो शुरू हुआ है वो कहीं पे भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक मैं कहूंगा एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 2 साल से हमें देखने को मिल रहा है। निचले स्तर पर 26 के आसपास का सपोर्ट लेता है, ऊपरी स्तर पर 45 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 45 का काफी मेजर हर्डल है यहाँ पे, तो 45 का लेवल अगर पार हुआ तब यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा फॉर द अपसाइड लेवल्स ऑफ 60 to 65। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे इन लेवलों पर एग्जिट करने की सलाह तो नहीं होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड एक 85 का लेवल भी ब्रेक हो जाए, तो वो लेवलों पे ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। बट निचले स्तर पर अगर ये कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगभग 25 रुपीज के आसपास का, जो कि काफी करंट लेवल से 10 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस है, वहां पे वो लेवल ब्रीच नहीं हो, उनका ध्यान रखना होगा। इन लेवलों पर तो एक बार के लिए होल्ड करें, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले ऊपरी स्तर पर अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन मैं अभी भी मानता हूं कि एसबीआई जैसे काउंटर में शिफ्ट होना चाहिए। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं। बट इन लेवलों पर यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं होगी। पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी। पीएनबी में ये बेहतर रणनीति बता रहे हैं नीलेश कि अगर आप कहीं शिफ्ट कर जाएं एसबीआई जैसे स्टॉक में या फिर और किसी बैंकिंग स्टॉक्स में, तो आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। अविनाश जी, आप सहमत हैं आपको नीलेश से? आपको भी कोई उम्मीद नहीं है पीएनबी से? देखिए, पंजाब बैंक में बहुत बड़ी तरीके से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस इसलिए हो चुका है क्योंकि मार्केट्स को अभी भी भरोसा नहीं है कि जो एसेट क्वालिटी बुक्स पे है वो कितनी सेफ है। बैंकों में नॉर्मली जो एसेट वैल्यू होती है उसको ऑब्वियसली जो एनालिस्ट होते हैं वो अच्छी तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा एसेट सही है, कौन सा एसेट नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे नीलेश ने कहा कि इनको दूसरे कोई बैंकिंग काउंटर में एसबीआई जैसे फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे अच्छे विकल्प है जो करंट प्राइसेस पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कंपैरेटिवली इस बैंक के मुकाबले में दे सकते हैं। तो पीएनबी से निकल के ये 2-3 विकल्प है, यहाँ पे निवेश करें और कम से कम साल 1.5 साल में जो भी अपना लॉस है वो ये रिकवर करे, ऐसा मुझे लग रहा है। को लेकर ये व्यू फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों आपको हमने राय दे दी है, लेकिन